न मैं आकाश हूं न धरती हूं, न अग्नि हूं न वायु हूं, बल्कि मैं वो शुद्ध सत्य शिव हूं जो अनादि है, अनंत है। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम। भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में केदारनाथ और केदारनाथ के पंच केदार में कल्पेश्वर। पंचम केदार श्री कल्पेश्वर महादेव उत्तराखंड के चमोली जिले की उर्गम घाटी में कल्प गंगा या हिरणावती नदी के किनारे स्थापित है। यह मंदिर 12 महीने खुला रहता है, जहां भगवान शिव के केश यानी जटाओं की पूजा की जाती है। दुर्गम रास्तों से गुजरते हुए उर्गम घाटी पहुंचते ही शांत, सुंदर एवं आकर्षक नजारे हर किसी का मन मोह लेते हैं। इसलिए हम भी कल्पेश्वर महादेव की यात्रा के लिए बाइक पर सवार होकर दिल्ली से उत्तराखंड की ओर चल पड़े। दोस्तों, बंधुओं, मित्रों, मैं हूं अभी हरिद्वार में। आज है 12 अप्रैल और सुबह के 5 बज चुके हैं। रात हम 11 बजे दिल्ली से निकले थे और लगभग 6 घंटे का सफ़र तय करके हम हरिद्वार पहुंचे हैं। इस बार नई यात्रा का शुभारंभ हो रहा है पंच केदार के पंचम केदार श्री कल्पेश्वर महादेव। हमारी इस यात्रा में इस बार 5 साथी जुड़े हैं और अभी मैं और संजय सिर्फ 2 साथी यहाँ पहुँचे हैं स्वामी सर्वानंद घाट। इस घाट पर हम ज़्यादातर आते हैं क्योंकि ये ऑन द रोड है, ज़्यादा अंदर नहीं जाना पड़ता और यहाँ बिल्कुल शांति है, भीड़ बिल्कुल नहीं है। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। स्वामी सर्वानंद घाट अब यहाँ से निकल रहे हैं हम और ये फोटो शूट हो रहा है। ये फिर डिले करेंगे, धीरे धीरे चलेंगे और इनसे आगे हम फिर निकल जाएंगे। चले, ये पर्ची काट देगा, जल्दी निकाल लो। बाइक की थोड़ी सी काट देगा, जब देगा देने पड़ेंगे जब होएगा तो चलो। ओके, मिलते हैं रास्ते में। ओके। जिंदगी का सफर अजनबी ना मुझे है खबर, चल रहे अजनबी। हमारी कल्पेश्वर यात्रा का पहला प्रयाग, पहला संगम, जहाँ से माँ गंगा का निर्माण होता है। क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि गंगा का निर्माण 2 नदियों से मिलकर होता है, भागीरथी और अलकनंदा। ये गड़बड़े बाबा। और उसी के संगम पर अभी हम खड़े हैं। स्टार्ट करो। इस बार हम एक बाइक पर 2 साथी जा रहे हैं और हमारे जो 3 साथी हैं वो पीछे आ रहे हैं 2 बाइक पर। सुनो तो गंगा ये क्या सुनाएंगे मेरे तट पर वो लोग आए जिन्होंने ऐसे नियम बनाए। इस बार जो दोनों नदियों का पानी है ना, यह जल बिल्कुल साफ है, स्वच्छ है, इसमें मटमैलापन बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो तेज धार है, जिसका वेग बहुत ही तेज है, वो भागीरथी का है। अलकनंदा थोड़ी सी शांत स्वभाव में बह रही है। ड्राइवर कहाँ है इसका? किसको लेने गया?
रास्ते में एक जबरदस्त एक्सीडेंट, पत्थर गिरने से नहीं, ये ट्रक इस खाई में लुढ़कने से एक्सीडेंट हुआ है। और पहाड़ों पर इस तरह के एक्सीडेंट आम बात है। लो जी, पहुंच गए हैं हम श्रीनगर के पास, कीर्तिनगर। ये मेरे पीछे ना, ये जो आप देख रहे हो, ये सारा कीर्तिनगर शहर है, जो श्रीनगर से लगभग 3-4 किलोमीटर पहले पड़ता है, नेशनल हाईवे नंबर 7 पर। और यहाँ से हमने रिवर को क्रॉस किया है, गंगा नदी को क्रॉस किया है। पहले हम गंगा नदी के इस तरफ चल रहे थे, अब इस तरफ आ गए हैं। अब ये रास्ता कंटिन्यू, जहाँ हमने रिवर को क्रॉस करना है, हेलंग तक हमें इसी साइड ही रहना है रिवर के। और ये देखो पीछे लिखा हुआ है वेलकम टू श्रीनगर। ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर वाला नहीं है, उत्तराखंड वाला है। ये भी एक ऐतिहासिक नगर है, शैक्षिक नगर है, पर्यटक नगर है। और अब सुबह के 9 बज चुके हैं। अभी हमारा सफर लगभग 100 किलोमीटर बचा हुआ होगा, तो शाम तक आराम से पहुंच जाएंगे। तब तक 1-2 फोटो लेते हैं, और वो फोटो आपको इंस्टाग्राम आईडी पर देखने को मिल जाएंगे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो थोड़े से फोटो लेते हैं, फिर चलते हैं आगे। तो हमारे जो साथी हैं वो अभी देवप्रयाग में रुके हुए हैं, उनको शायद समय लगेगा, तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं तब तक, और इस नए सफर की नई डगर पर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। रास्ते में श्रीनगर से लगभग 10-12 किलोमीटर आगे धारी देवी का मंदिर है, जो यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है इस रास्ते पर। और इसके जस्ट 2 किलोमीटर से आगे चलकर ये नज़ारा है अलकनंदा नदी का। कितना खूबसूरत नज़ारा है। रेत का वो मैदान जो नदी द्वारा बहा कर लाया गया है। और यहाँ पर हमने अपनी बाइक खड़ी कर दी, यहाँ चाय बनाएंगे। इस बाइक में एक दिक्कत लगी कि इसका जो मेन स्टैंड है वो है नहीं, इसमें साइड स्टैंड ही है, उसी पे खड़ी करनी पड़ती है। हमारे अभी 3 पार्टनर पीछे हैं, तब तक हम चाय बनाते हैं। ये हमारी चाय बन रही है, मिस्टर संजय चाय बनाएंगे। तो मान साहब जी भी चाय बना रहे हैं, काफ़ी लेट हो चुके हैं हम। और सुबह हमने हरिद्वार में चाय पी थी, फिर उसके बाद 11 बज चुके हैं। घर वाले पराउंड फिर चाय के साथ अपना ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर आगे की तरफ निकलेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये है जी पनीर के पराठे और आलू की सब्जी, चाय और अलकनंदा नदी का किनारा, पहाड़ों की वादियों में हम सुबह का भोजन कर रहे हैं। दिल्ली से 460 किलोमीटर दूर आ गए हम। और ये है ब्रह्म कमल। हालांकि ये बनाया हुआ है, आर्टिफिशियल है ये, लेकिन ब्रह्म कमल इसी शेप में होता है, उसका यही डिजाइन, यही रंग रूप। आप देख रहे हो मेरे पीछे ब्रह्म कमल है ये। वैसे ये ओरिजिनल नहीं है, ये आर्टिफिशियल है, बना हुआ है सीमेंट से। और रास्ते में पड़ा है ये, इसलिए हम थोड़ी देर यहाँ रुके, क्योंकि ये जो नीचे आप देख रहे हो ये है अलकनंदा नदी। पीपल कोठी से थोड़ा सा पहले ही ये पॉइंट पड़ता है, इसको सेल्फी पॉइंट भी कहते हैं। तो कुछ पल हम भी यहाँ रुक रहे हैं ताकि हमारे साथी आ जाएंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा, यहाँ से लगभग करीब 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर वो पॉइंट आ जाएगा जहाँ से हमने टर्न लेना है। बस उस मोड़ से जहाँ से हमने मुड़ना है लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। और रास्ते में हनुमान जी का मंदिर, यहाँ वेट करेंगे अपने साथियों का। और देखो इस रास्ते से आए थे हम, बहुत ही खतरनाक रास्ता है ये, पूरा लैंडस्लाइड जोन। राम दुलारे हे बजरंग बली हनुमान।
में जो मंदिर है, इस जगह का नाम है पाताल गंगा, क्योंकि इसी मंदिर के साथ में एक नदी बह रही है जो अलकनंदा नदी में जाके समाहित हो रही है। तो उस नदी का नाम है पाताल गंगा, और वहीं पे ये हनुमान जी का मंदिर है रास्ते में ही। और यहाँ से शुरू हो जाती है सीमा प्रारंभ नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, यानी कि एक तरह से फॉरेस्ट एरिया शुरू हो जाएगा नंदा देवी का। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं कल्पेश्वर महादेव की ओर। जय भोलेनाथ। बद्रीनाथ हाईवे के उस पॉइंट पर पहुंच गए जहां से कल्पेश्वर के लिए रास्ता होता है, और यह है हेलांग जगह है। और यहां से लगभग 13 या 14 किलोमीटर की दूरी पर कल्पेश्वर महादेव का मंदिर है जहां हम जा रहे हैं। तो ये रास्ता कुछ आगे हमें कंजेस्टेड मिलेगा, थोड़ा सा ऑफ रोडिंग होगी, देखते हैं। बाकी आपको अपडेट मिलता रहेगा, जरूर देखते रहिए। देखो यहीं पर है ना एक पुराना बोर्ड लगाया है जहाँ लिखा पंच केदार में 5वां केदार कल्पेश्वर महादेव मंदिर मार्ग, जिसमें लिखा है मोटर मार्ग 12 किलोमीटर और आगे पैदल मार्ग 3 किलोमीटर। जबकि हमें ऐसा लग नहीं रहा है, शायद आधा किलोमीटर तो हो सकता है, लेकिन 3 किलोमीटर मुश्किल है। बाकी आपको अपडेट इस यात्रा के दौरान मिल जाएगा। तो चलो चलते हैं कल्पेश्वर महादेव की ओर। जय भोलेनाथ। शाम के 7 बज चुके हैं और हम पहुंच गए हैं कल्पेश्वर महादेव मंदिर। मैं और संजय, बाकी जो 3 पार्टनर है वे पीछे है। अभी यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है, तो वे आएंगे। अपने साथ कैंपिंग टेंट तो नहीं लेके आए वे। अब देखते हैं वे गांव में ही रुकेंगे या फिर हमारे साथ इसी टेंट में एडजस्ट हो जाएंगे। रात में कैंपिंग का सेटअप हमारा, और ये इधर मैगी रखी है, मैगी बनाएंगे अंदर ही। पूरा टेंट कवर अप कर लिया हमने। तो जो हमारे साथी थे 3 वो पीछे गांव में रुक गए। हालांकि हम सामान काफ़ी ज़्यादा लेके आए थे खाने पीने का, अब वो हम दोनों साथियों ने ही कंज्यूम करना पड़ेगा। ये हमारी मैगी तैयार हो गई और अब खाने की शुरुआत हो चुकी है। तो जी हमारा यहाँ पे बोन फायर हो गया। इधर हमारा टेंट लगा हुआ है, लाइटिंग वगैरह, क्योंकि मंदिर थोड़ा सा ऊपर चढ़कर है, वहाँ हम कल जाएंगे।